Landscape. Hello and a very warm welcome, my dear viewers. You're watching your favorite channel, Learn English with Akhlaq Ahmed, and of course, I am your host, friend, and an English teacher from AMU, Akhlaq Ahmed. You see, in today's session, we are going to discuss drafting and designing posters because, you know, um, I'm not able to show you any slides. So I'll discuss the technique of drafting and designing a poster along with an example. So I'd request you to pay close attention to what I say and learn the principles. देखिए ऐसा है कि पोस्टर की ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग को लेके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. नंबर वन कोई इसका पैटर्न फिक्स्ड नहीं है. अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से पोस्टर्स बनाते हैं. ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी ऑडियंस, आपके व्यूअरशिप क्या है, जिसको आप पोस्टर के ज़रिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं. जैसा कि आपके इल्म में है, आपके नॉलेज में है कि पोस्टर का मकसद होता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पोस्टर. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अट्रैक्ट व्यूअर टुवर्ड्स सम कॉज और इवेंट. हम किसी इवेंट के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए पोस्टर बनाते हैं या किसी कॉज को प्रमोट करने के लिए पोस्टर बनाते हैं ताकि उस पर ध्यान जाए लोगों का, उस पर नज़र पड़े लोगों की, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसको फॉलो करें. मिसाल के तौर पे आजकल इलेक्शन है तो आप इस तरह का पोस्टर फॉर एग्जांपल बनाएं कि भाई वोट डालना हमारा पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट तो है ही, बल्कि ड्यूटी भी है. क्योंकि अगर हम इसे वोट नहीं डालेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो जाहिर बात है फिर हम आ, उससे हमारे कंट्री को नुकसान होगा. तो अब ये कॉज हो गया. इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल कोई ड्रामा क्लब है, वो कोई स्टेज शो करने जा रहा है, तो अब वो उसकी पब्लिसिटी करेगा कि एक प्ले है जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है, कब परफॉर्म किया जा रहा है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है, कोई चैरिटी शो है या अदरवाइज अगर चैरिटी शो नहीं है तो भी आ, उसके टिकट्स कितने के मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यू नो उसके लिए पोस्टर बनाया जाता है. वो एक इवेंट हो गया. तो ये पोस्टर ड्राफ्टिंग पोस्टर्स और डिज़ाइनिंग पोस्टर्स ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, some of the principles are common, that is they are always followed. चाहे आप किसी कॉज के लिए बनाएं, चाहे इवेंट के लिए बनाएं, जो भी हो, the posters must be brief, to the point. ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें पूरे पूरे सेंटेंसेस इस्तेमाल करें. जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में हम वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें भी आप वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. पंक्चुएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह से पेंटिंग भी कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे कोई पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर प्रमोटिंग द कॉज ऑफ विमेंस एजुकेशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने स्लोगन दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सो नाउ यू वांट टू प्रमोट दिस कॉज. तो इसमें आप अगर मिसाल के तौर पे कोई एक गर्ल दिखाएं कैरिंग अ स्कूल बैग गोइंग टू स्कूल, है ना, तो आप उसकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. फिर उसके नीचे कोई अच्छा सा रिमार्क लिख दें.
अब वो रिमार्क क्या लिखना है वो आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप कितना क्रिएटिव इमेजिनेटिव होके आप सोच सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपको जो टॉपिक्स दिए जाएंगे वो इसी तरह के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक दिए जाएंगे जिन पे आपको पोस्टर बनाना होगा। तो वो टॉपिक्स आपकी रीच में होंगे, आपकी पहुंच में होंगे। यानी ये बात मैं कर रहा हूँ CBSE 11th और 12th लेवल की। तो उसमें जाहिर बात है आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। अब क्रिएटिविटी के लिए ये तो है नहीं कि आप हफ्ता भर सोचते रहें। आपको 2-3 मिनट में सोच के ही कोई अच्छा सा एक्सप्रेशन जो है वो लिखना होगा। इसमें ग्रामेटिकल करेक्टनेस मैटर नहीं करती, मगर हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ग्रामेटिकल रूल्स को तोड़ दें। जैसे हम लिखना चाहें अ बैड मैन तो अ मैन बैड ऐसे लिख दें, अब ये भी गलत है। ये तो अलग मैंने एक मिसाल दी आपको। तो इट्स अ क्राइम ये हम लिखना चाहें, इट इज़ अ क्राइम या इट्स अ क्राइम। अब हम इसको यूं लिख दें क्राइम इट इज़ ए, तो ये भी सही नहीं है। तो वैसे तो ग्रामेटिकल रूल ज़रूरी नहीं है, वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज फिर भी ऐसी होनी चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होनी चाहिए। जहाँ तक ड्राफ्टिंग का सवाल है तो कैच वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल हो, एंड ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करें आप जिससे इंसान अट्रैक्ट हो। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट सुने होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स में 15 सेकंड में वो 1-2 सेंटेंसेस या 1-2 फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मशहूर हुआ सर्फ एक्सेल है ना, दाग पड़ गया तो क्या हुआ, सर्फ एक्सेल है ना। सो ये दिस स्लोगन दिस फ्रेज बिकेम सो पॉपुलर। वो तो खैर पॉपुलर यूं हुआ कि ठीक है उन्होंने एक ऐड बनाया, वो टेलीविजन पे चला, चलता रहा, लोग उसे सुनते रहे तो वो लोगों की जुबान पे आ गया। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा एक कोई कैच वर्ड, कोई कैच फ्रेज जो है वो हमें लिखना है। अब वो पोस्टर जब डिस्प्ले होगा उसे लोग पढ़ेंगे, तो हमारा मकसद तो ये है कि उससे अट्रैक्ट हों लोग और हमारे इवेंट या कॉज की तरफ आएं। तो इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस हमें यूज़ करने हैं। ब्रीफ रखना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कोई इवेंट है तो हमें बताना है कि ये कहाँ मतलब यानी कि इंस्टीट्यूशन क्या है, किस इंस्टीट्यूशन से ये इवेंट हो रहा है, किस तरह का इवेंट है, ये है क्या, मतलब कोई फेट है, ड्रामा की परफॉर्मेंस है, कोई म्यूज़िक शो है, व्हाट इज़ दिस, वो बताना है। उसकी डेट बतानी है कब होगा, टाइमिंग्स बतानी है, कहाँ होगा, और उसमें एंट्री फ्री है या पेड है, ये बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि उसके अट्रैक्शंस क्या हैं, क्यों आए लोग उसमें। अगर वो पब्लिक शो है तो क्योंकि जब आप अट्रैक्शंस बताएंगे तभी तो उसमें लोग आएंगे। तो बस इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये, वो सब उसमें नहीं लिखा जाएगा। हम इसकी अभी पब्लिसिटी कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। ये मकसद है हमारा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पोस्टर इज़ द पब्लिसिटी ऑफ अ कॉज और एन इवेंट, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। अब मैं इन्हीं अच्छा उसमें जहाँ तक डिज़ाइनिंग का सवाल है तो आप कहेंगे कि भाई डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। जी, तो डिज़ाइनिंग ऐसे करेंगे
कि एक तो हम स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं आमतौर पे, स्क्वायर बॉक्स हो या रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, हम अपने सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए, अगर हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा है तो स्क्वायर बॉक्स में हो जाएगी प्रॉब्लम, इसलिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे जिसमें कि हमें लेफ़्ट से मार्जिन मिल जाए, राइट से मार्जिन मिल जाए और सेंटर में भी मार्जिन मिल जाए। अगर सब्जेक्ट मैटर कम है तो हम स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। फिर अगर हम कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो बीच में या नीचे या टॉप पे तो नहीं, बीच में या नीचे हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब हमने स्क्वायर बॉक्स बना लिया तो कुछ हम उसके सेंटर में लिख सकते हैं, कुछ उसके राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे, कुछ उसके एक्सट्रीम लेफ्ट से, कुछ लेफ्ट से थोड़ी स्पेसेस दे के, कुछ राइट से थोड़ी, मतलब राइट की जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है उस यानी उससे कुछ पहले, यानी एक लाइन फॉर एग्जांपल बीच से शुरू हो रही है तो वो लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद से थोड़ा स्पेस दे के राइट की तरफ हम अगली लाइन शुरू करें, और लेफ़्ट पे हमारी सेंटर में जहाँ से लाइन शुरू हो रही है तो एक्सट्रीम लेफ़्ट से हम लाइन शुरू करें लेकिन सेंटर तक हम ना आए, सेंटर से पहले ही उसको फिनिश कर दें और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएं। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स को हम डिफरेंट जगह पे अरेंज कर सकते हैं ताकि वो अलग अलग सारी चीज़ें नज़र आएं। मसलन प्लेस यानी इंस्टीट्यूशन अलग नज़र आए, इवेंट है या कॉज है वो अलग नज़र आए, उसका डेट और टाइम अलग नज़र आए, एंट्री अगर है तो उसके टिकट्स की कॉस्ट क्या होगी वो अलग नज़र आए, उसके अट्रैक्शंस क्या होंगे वो अलग दिखाई दें। इसी तरह से अगर कोई हम पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो वो अलग दिखाई दे। अब इसमें भी वंस अगेन कोई रूल नहीं है, मगर ये है कि हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों को बोल्ड में लिख सकते हैं, कुछ को बोल्ड में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ बोल्ड में कर देंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। कुछ को हम कैपिटल्स में लिख सकते हैं, मसलन किसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, किसी को पूरा का पूरा कैपिटल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अट्रैक्शंस को दिखाने के लिए हम किसी एक कलर का यूज़ कर सकते हैं, टाइम और डेट को दिखाने के लिए हम कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इवेंट का नाम शो करने के लिए हम कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर्स कैन बी यूज्ड। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मसलन सर्कल्स बना सकते हैं, उसमें सर्कल के अंदर सर्कल बना सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहें। तो it depends. As far as my students of 11B are concerned, I have sent you a PDF in which there are examples of posters. आप उन examples को अच्छी तरह से देखें और इन principles को ध्यान में रखें, जो बातें मैंने बताई इनको ध्यान में रखते हुए आप ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग करें, और उन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए। अब उसमें मेरा नहीं ख्याल के डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किए गए होंगे, क्योंकि वो that would have been फोटोकॉपीड, वो फोटोकॉपी की गई होगी, तो उसमें तो सब ब्लैक ही आता है। अगर कलर्स भी इस्तेमाल उन्होंने डिफरेंट किए होंगे तो ब्लैक ही आया होगा। तो लेकिन ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं इन एग्जाम्स ऑल्सो। सो ये सारी टेक्निक्स हैं ऑफ व्हाट, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग अ पोस्टर। अब 11B students, you already have two examples, at least one or two examples with you. आप उसको देख के पढ़ के अच्छी तरह समझ सकते हैं। Now for the viewers
of that is those who are watching me on YouTube, for them and also for my students, I'll discuss this the same with an example. मैं आपको बताता जाऊंगा एग्जाम्पल और कौन सी आइटम कहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है, उसका रीज़न भी. For example, we have to put up a poster announcing uh, an event like a fete. स्कूल में फेट ऑर्गेनाइज होती है, तो हमने एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स बना लिया. इसमें आप यू नो स्क्वायर बॉक्स बना लें. उसके बाद मिडिल में बोल्ड लेटर्स में सबसे पहले जो हमें बताना चाहिए वो ये बताना चाहिए कि जब हम फेट अनाउंस कर रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना चाहिए जहाँ पे वो फेट हो रही है या जिसकी तरफ से वो फेट हो रही है. इन दिस केस वी इमेजिन दैट इट इज़ फ्रॉम अ स्कूल. ये डिटेल्स आपको खुद इन्वेंट करनी होंगी. अगर एग्जामिनर ने बता दी हैं तब तो ठीक है, नहीं बताई हैं तो आपको खुद इमेजिन करना होगा कि ये फेट एक स्कूल की तरफ से है या एक कॉलेज की तरफ से है या किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है. तो ये सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं. सपोज हम इमेजिन करते हैं ये स्कूल की तरफ से है और जाहिर है स्कूल में ही होगी. इट इज़ अंडरस्टूड. तो सेंटर में हम स्कूल का नाम लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में. और सपोज द नेम ऑफ द स्कूल इज हिल ग्रेंज स्कूल. इसमें एच, जी और एस तीनों कैपिटल होने चाहिए. हिल ग्रेंज स्कूल, ये हमने सेंटर में लिख दिया. अब ठीक इसी के नीचे हम फिर सेंटर में लिखेंगे जो हमारा इवेंट है. इस इवेंट को भी हम बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे और अब हम सारे ही लेटर्स को कैपिटल में लिखेंगे. ग्रैंड एनुअल फेट, ग्रैंड एनुअल फेट. तो अब ये हिल ग्रेंज स्कूल से अलग दिखाई देगा. आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं. अब दो दो चीजें हमने बता दी, ये कि इंस्टीट्यूशन क्या है, नंबर 2 इवेंट क्या है. अब नंबर 3 देखने वाले के दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई ठीक है, ग्रैंड एनुअल फेट हो रही है मगर कब हो रही है. तो अब जो ये कब वाली बात है, इट इज़ ये सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. मिसाल के तौर पे एक ने देखा कि भाई अरे ये स्कूल में हो रही है तो स्कूल में तो हम जा नहीं सकते, तो छोड़ो इस आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत. ठीक है. अब जो ये जाहिर बात है, जो इंटरेस्टेड होगा इसमें वो देखेगा कि ये कब और कहाँ हो रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कब और कहाँ को उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना जितना हमने ऊपर वाले आइटम को हाईलाइट किया. अब हम क्या करेंगे कि एक लाइन का स्पेस दे देंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाएंगे. अब हम लिखेंगे कि कब और कहाँ होगी. कहाँ तो अंडरस्टूड ही है, कब होगी. तो उसमें मिसाल के तौर पे संडे, ये हमने डे लिख दिया इस पे कॉमा लगा के. February 20, 2022, ये हमने एक लाइन में लिख दिया. यानी हमने दिन बता दिया, डेट बता दी और ईयर बता दिया. ठीक है. याद रखिए जो भी इवेंट आप अनाउंस कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट आप एक वीक पहले तो अनाउंस करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट इतना मार्जिन रखना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जैसे नोटिस में भी ये गलती करते हैं कि मसलन ऐसे राइटिंग कंपटीशन 25 मई को होना है और नोटिस वो निकाल लें 28 मई को. तो ऐसे तो नहीं होता ना. नोटिस आप कंपटीशन के बाद तो नहीं निकालेंगे. इसी तरह से आप पोस्टर जब आप बना रहे हैं, एक फेट होनी है, तो अब जो भी डेट इमेजिन करें तो वो डेट इमेजिन करें जो इवेंट जो आज से जिस डेट में आप लिख रहे हैं उससे एटलीस्ट एक वीक आगे होनी चाहिए वो डेट.
ये तो हमने डेट बताई, अब हम टाइम भी बता देना चाहिए हमें इसका, तो थोड़ा सा डिफरेंट करके टाइम बताते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा कम बोल्ड करके लिखा था। अब नेक्स्ट लाइन में संडे जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में अगर शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये भी अलग लगेगा। तो हम इसमें लिखेंगे मिसाल के तौर पे 11 AM to 6 PM। ठीक है, ये हमने इसका टाइम बता दिया। अब इतना बताने के बाद ये भी ज़रा लेस बोल्ड होना चाहिए। अब इतना बताने के बाद अब हमें बताना है अट्रैक्शंस क्या क्या हैं इसके। तो अब हम ये करेंगे कि अभी तक तो हमने लेफ़्ट से टाइम बताया, डेट बताई, तो अब ये जो 11 AM वाली लाइन है हमारी, इस पे हम फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे और राइट साइड पे आके लिखेंगे अट्रैक्शंस बोल्ड में कैपिटल A के साथ। और वंस अगेन आप यहाँ पे भी एक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देख लीजिएगा कि पोस्टर का हमारा डिज़ाइन कैसा बन रहा है। सेंटर में तो हमारा हिल ग्रेन स्कूल ग्रैंड एनुअल फेट आ गया, लेफ्ट में हमारा आ गया संडे फेब 2022 और नेक्स्ट लाइन में 11 AM to 6 PM। ये लाइन हमारी संडे के नीचे, संडे के जहाँ वाई ख़त्म हो रहा है संडे का, वहाँ से शुरू हुई है। इतना हो गया। अब इधर हम राइट पे आके अट्रैक्शंस एक लाइंस का स्पेस देके एक्सट्रीम राइट पे तकरीबन विद कैपिटल A हम अट्रैक्शंस लिखेंगे। तो ये एक हमारा स्क्वायर सा बनता जा रहा है, ठीक है ना। अब हम फिर सेंटर में आ जाएंगे और बोल्ड लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स, सारे वर्ड्स कैपिटल्स, क्योंकि अब हम अट्रैक्शंस बता रहे हैं क्या क्या होगा। डिफरेंट लाइंस का हमें इसमें यूज़ करना होगा, या अगर हमारे पास लाइन की कमी है तो हम ये कर सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन हम समझते हैं उसको अलग लाइन में लिखें। मिसाल के तौर पे अब जाहिर है कि ये आपको फिर एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना होगा, बल्कि मिडिल ही से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। अट्रैक्शंस आप मिडिल से शुरू करें, जितना भी आ जाए एक लाइन में। और बल्कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक लाइन में एक अट्रैक्शन लिखिए। और अब ऐसा तो है नहीं कि आप 20-25 अट्रैक्शंस लिखेंगे, क्योंकि वो फिर अट्रैक्शंस नहीं रहेंगे। अगर 20-25 तरह की बातें हैं तो आप उसमें से कोई 3, 4 या 5 बातें ऐसी निकाल लीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, उनको हमें मेंशन करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक लाइन में हम कैपिटल में और बोल्ड में लिखेंगे एक्साइटिंग गेम्स, सारे ही वर्ड्स कैपिटल और बोल्ड होने चाहिए। फिर दूसरी लाइन में लकी ड्रॉ, फिर तीसरी लाइन में लाइव बैंड, इन सब पे कॉमा करते जाएंगे। और फिर चौथी लाइन में डिलीशियस ईट्स, EATS, डिलीशियस ईट्स। ये हमने 4 इसके अट्रैक्शन बना दिए, ठीक है, 4 अट्रैक्शंस बना दिए हमने। आप चाहें, आपके पास लाइन की कमी हो तो आप 2 अट्रैक्शंस एक लाइन में कर दीजिए, 2 एक लाइन में कर दीजिए। यानी मिसाल के तौर पे एक्साइटिंग गेम्स एंड लकी ड्रॉ, अब एंड लगा दीजिएगा बीच में, और लाइव बैंड एंड डिलीशियस ईट्स, ये दूसरी लाइन में कर दीजिएगा। दोनों लाइनें सेंटर में ही आनी चाहिए, ऑलमोस्ट जो आपका वो ग्रैंड एनुअल फेट है उसके नीचे। बीच में गैप होगा जाहिर है, क्योंकि बीच में तो हमने उधर लेफ्ट पे कुछ लिखा है, 40%. बीच में लेफ्ट पे कुछ लिखा है, राइट पे कुछ लिखा है। खैर, अब ये अंडरस्टूड है, ध्यान रखिएगा कि ये फेट कहाँ होगी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इन द स्कूल प्लेग्राउंड या इन द स्कूल ऑडिटोरियम वगैरह वगैरह, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये
और जगहों पे ज़रूरत हो सकती है, यहाँ नहीं है। अब हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाएंगे और लिखेंगे थोड़ा सा बोल्ड करके, और जो फर्स्ट लेटर्स हैं हर वर्ड के उनको कैपिटल में कर देंगे। एंट्री टिकट्स अवेलेबल एट, इसमें ई, एंट्री का ई, टिकट्स का टी, अवेलेबल का ए और एट का ए, ये सारा कुछ कैपिटल में। अब यहाँ पे छोड़ के हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और थोड़ा सा स्पेस देके, यानी एंट्री के नीचे नहीं, बल्कि समझ लें आप टिकट्स के नीचे हम लिखेंगे मॉडर्न बाज़ार। ये मॉडर्न बाज़ार, ये भी थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और सारा कुछ कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, क्योंकि वो देखने वाले को पता चल जाए कि एंट्री टिकट्स कहाँ पे मिलेंगे। और उसके नीचे, बाज़ार के नीचे, हम फिर बोल्ड और कैपिटल्स में लिखेंगे टेक्सन्स, TEKSONS, टेक्सन्स। ठीक है, यानी ये टेक्सन्स बाज़ार के नीचे आएगा। और ये तीनों वर्ड्स, मॉडर्न, बाज़ार और टेक्सन्स, इनके सारे ही लेटर्स कैपिटल में होंगे और ये बोल्ड होगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया मॉडर्न बाज़ार टेक्सन्स। अब इसी के नीचे एक लाइन का स्पेस देके हम एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखेंगे, ये याद रखिए, इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बोल्ड कर दें। ये कंटिन्यूएशन में पूरी लाइन में लिखा जाएगा। एडल्ट्स, इस पे हम सेमी कोलन लगा सकते हैं या कोलन। इसके बाद RS 500, इस पे हम फिर फुल स्टॉप इस पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं या कॉमा लगा सकते हैं। फिर इसी लाइन में कंटिन्यूएशन में ज़ाहिर है एडल्ट्स का ए कैपिटल लिखा जाएगा, रुपीज़ का RS कैपिटल लिखा जाएगा, ज़ाहिर है RS 500, इस पे कॉमा लगा के। चिल्ड्रन का C कैपिटल, RS 100, यहाँ पे हम फुल स्टॉप कर देंगे। ये हमारा पोस्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए, गौर करिए इस पोस्टर पे, जो मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताए थे कि ये ब्रीफ है, टू द पॉइंट है, उतना ही लिखा है जितनी ज़रूरत है, और इम्पोर्टेंट आइटम्स इसमें आ गए हैं। शुरू में टॉप पे हमने लिख दिया है कि किस इंस्टीट्यूशन से ये पोस्टर निकल रहा है, यानी हिल ग्रेंज स्कूल। उसके नीचे सेंटर में ही हमने लिख दिया है इवेंट क्या है, व्हाट इज़ द इवेंट। इवेंट है ग्रैंड एनुअल फेट, इसको हमने बोल्ड लिखा है और सारा कुछ कैपिटल्स में लिखा है ताकि हिल ग्रेंज स्कूल से अलग नज़र आए ये। उसके बाद फिर हमने लेफ़्ट से लिखा है जाके इसका टाइम, डेट और टाइम। पहले हमने डेट और टाइम, डेट लिखा यानी डे, डेट और ईयर, वो लिखा। उसके बाद यानी एक लाइन का स्पेस दे के लिखा ये। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन में हमने टाइम लिख दिया है। अब चूंकि हम लेफ़्ट साइड का और सेंटर का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब हमें राइट का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लेफ़्ट और सेंटर में हम लिखते जाएंगे तो फिर तो वो सब एक सा लगने लगेगा। तो इसलिए राइट साइड में हमने जो हमारी AM वाली लाइन है 11 AM to 6 PM, उस लाइन को छोड़ के, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने नेक्स्ट लाइन में राइट साइड पे जाके लिखा है अट्रैक्शंस, कैपिटल A के साथ बोल्ड, ताकि ध्यान रहे अगला देखना चाहे तो अट्रैक्शंस क्या क्या है। फिर वो अट्रैक्शंस हमने आके सेंटर में सारा का सारा कैपिटल्स और बोल्ड में हमने लिखे हैं, जिसके मैंने आपको 2 तरीके बताए। 4 अट्रैक्शंस मैंने मेंशन किए हैं, एक्साइटिंग गेम्स, लकी ड्रॉ, लाइव बैंड, डिलीशियस ईट्स। अगर आपका बॉक्स इतना बड़ा है
तो आप ये चारों जो है वो 4 लाइन में लिखिए। अगर बड़ा नहीं है तो फिर आप एक्साइटिंग गेम्स एंड लकी ड्रॉ 1 लाइन में कर दीजिए, और लाइव बैंड और डिलीशियस ईट्स दूसरी लाइन में कर दीजिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि चारों जो हैं वो बताए जाएं, इसमें से आप चाहें कोई अट्रैक्शन निकाल भी सकते हैं। एक्साइटिंग गेम्स, ये तो अच्छी बात है, बच्चे एक्साइटिंग गेम्स में इंटरेस्टेड होते हैं। लकी ड्रॉ, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है ना हो। या लाइव बैंड निकाल दें आप, लाइव बैंड की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। डिलीशियस ईट्स खाने में भी दिलचस्पी होती है लोगों को। तो आप वैसे इसमें से कुछ भी ना निकालें। टेक्निक यही है कि आपके पास स्पेस अगर कम बन रहा है, क्योंकि पोस्टर तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं जो आपने दीवारों पर चिपके हुए देखे होंगे, लेकिन अब चूंकि एग्ज़ाम की कॉपी में आपके पास लिमिटेड पेज होता है, तो उसमें आप ये दूसरे पेज पे भी ले जा सकते हैं पोस्टर को। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेज पे बनाया जाए, 2 पेज पे आप बना सकते हैं, 3 पेज पे बना सकते हैं, लेकिन अननेसेसरीली उसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा तो यही है कि ये चारों अट्रैक्शंस अलग अलग लाइन में कैपिटल और बोल्ड में लिखे जाएं, राइट। अदरवाइज आप एक लाइन में 2 ले लीजिए, एक लाइन में 2 ले लीजिए। अब हमने क्या क्या बता दिया, इंस्टीट्यूशन बता दिया, इवेंट बता दिया, टाइम बता दिया, अट्रैक्शंस बता दिया। अब बताने का क्या रह गया? अब बताने का ये रह गया कि भाई इसके लिए एंट्री कैसे मिलेगी। तो या तो हम ये लिख देते एंट्री फ्री, कोई भी आ जाए, नहीं तो वो नहीं कर सकते हम। इसलिए हम, क्योंकि ज़ाहिर है हम फेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें हम पैसे लगा रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा हमें? तो इसलिए हम टिकट्स इसमें रखते हैं। इवन स्टूडेंट्स को भी आपने देखा होगा, आपने अगर स्कूल में फेट वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो, तो स्कूल में भी अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई गेस्ट अगर आपने साथ लेके आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और कोई गेस्ट आता है तो उसको कोई टिकट परचेज करना होता है, और वो टिकट कम रखा जाता है, मतलब उतना ज़्यादा पैसा का नहीं रखा जाता है, स्टूडेंट्स के लिहाज से उसके प्राइस रखे जाते हैं। खैर, तो अब हमने लेफ्ट साइड से एंट्री टिकट्स अवेलेबल एट इतना लिख दिया। ये स्पेस दे के लिखा है हमने, यानी जो कि हमारी लास्ट लाइन आएगी डिलीशियस ईट्स, उसके बाद हम फिर एक लाइन छोड़ देंगे ताकि ये फिर अलग हो जाए। अब एक्सट्रीम लेफ्ट से हम थोड़ा सा बोल्ड करके एंट्री टिकट्स अवेलेबल एट लिख देंगे। जैसा कि बताया, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी इन कैपिटल। फिर कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए भी हमने थोड़ा सा फ़र्क किया ताकि वो अलग दे, यानी टिकट्स की एंट्री की टिकट्स की जगह हमें अलग दिखाई दे देखने वाले को। तो एंट्री के नीचे अब हम शुरू नहीं करेंगे, अब हम टिकट्स के नीचे शुरू करेंगे। टिकट्स के नीचे हमने मॉडर्न बाज़ार लिख दिया। ये सारा कुछ कैपिटल्स में, सारे वर्ड सारे लेटर्स कैपिटल में और बोल्ड। और फिर थर्ड लाइन में हमने बाज़ार के नीचे टेक्सन्स लिख दिया, सारे लेटर्स कैपिटल में। इस तरह से हमने ये बता दिया कि कहाँ मिलेंगे। अच्छा, अब फिर एक लाइन का स्पेस दिया, क्योंकि अब देखने वाले के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ठीक है मिल तो जाएंगे, कितने के मिलेंगे? तो वो हमने बता दिया, आजकल के हिसाब से बताया है। आजकल के हिसाब से ये रकम ज़्यादा नहीं है। एडल्ट्स का ए कैपिटल और इसमें RS 500, इस पर हमने कॉमा करके चिल्ड्रन RS 100। तो ये हमने बता दिया इतने के मिलेंगे, यानी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए, ये तो पोस्टर बनाने वाले की सोच है, उसने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। आप इसको किसी और तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, जो सेंटर में लिखने का है वो तो आपको सेंटर में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो हमने लेफ्ट पे लिखा है वो आप राइट पे लिख सकते हैं, और जो राइट पे लिखा है वो लेफ्ट पे लिख सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको डेट और टाइम लेफ्ट पे ही लिखना है, नहीं।
आमतौर पे नॉर्म यही है कि डेट और टाइम लेफ्ट पे लिखना चाहिए, मगर ये कोई मस्ट नहीं है। अट्रैक्शंस आप राइट पे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अम, आप चाहें तो डेट और टाइम आप पूरा राइट पे ले लें, अट्रैक्शंस सेंटर में ले लें, और फिर वो भी राइट पे ले लें, यानी कि एंट्री टिकट्स अवेलेबल एट। लेफ्ट पे कुछ भी मत लें, मगर वो ज़रा अजीब सी बात हो जाएगी। लेफ्ट पे आप फिर कोई पिक्चर सी बना दें, मसलन फेट को पब्लिसाइज करने के लिए किसी की पिक्चर बना दें। फॉर एग्जांपल अपने स्कूल बिल्डिंग की पिक्चर बना दें, या स्कूल का जो आपका लोगो है, या जो अम, एक मार्क होता है, यानी एक सिंबल होता है जिससे कि स्कूल या कोई और इंस्टीट्यूशन या कोई जगह पहचानी जाती है, आप वो बना दें। आप कुछ चिल्ड्रन की पिक्चर बना दें, कुछ मतलब ऐसा बना दें जिससे कि अट्रैक्ट हों लोग। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएशंस, ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे कि आप क्या सोच रहे हैं और आप किस तरह से उसको ड्राफ्ट और डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे जो है आप इस तरह से आप पोस्टर्स ड्राफ्ट और डिज़ाइन कर सकते हैं। यू सी, this is the technique of drafting and designing a poster that I have discussed with you with an example. Now it depends on you, the kind of poster you want to draft and design, and the way you want to draft and design. But the principles that I have mentioned would remain the same. जो उसूल मैंने बताए, नियम नहीं है, याद रखिए, वो रूल्स नहीं है, दीज आर प्रिंसिपल्स, उसूल हैं। इन उसूलों की बुनियाद पे ही आपको पोस्टर ड्राफ्ट और डिज़ाइन करना होगा। इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, और इसी के बेस पे आप अपने व्यूअर को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, आपके जहन में कोई और आइडिया हो कि व्यूअर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसी पैटर्न में रहते हुए, इसी रेंज में रहते हुए आपको बॉक्स बनाना है। कुछ लेफ्ट पे लिखना है, कुछ राइट पे, कुछ सेंटर में, कुछ बोल्ड में, कुछ कम बोल्ड, कुछ कैपिटलाइज्ड, कुछ सारा का सारा कैपिटलाइज्ड। कहीं पे पंक्चुएशंस लगाने हैं, कहीं पे फुल सेंटेंस लिखना है, कहीं पे वर्ड्स और फ्रेजेस लिखने हैं, कहीं पे कोई पोइट्री की एक लाइन लिख सकते हैं आप, कहीं कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और कहीं कहीं कुछ कुछ आइटम्स आप डिफरेंट कलर्स में लिख सकते हैं। अब जैसे अट्रैक्शन को ही ले लीजिए, अट्रैक्शन आप ग्रीन कलर में लिख दीजिए, और फिर अट्रैक्शन जो आप एक्साइटिंग गेम्स वगैरह आप लिख रहे हैं वो और डिफरेंट कलर्स में लिख दीजिए, ताकि वो और हाईलाइट हो जाए। सो इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को किस तरह ले रहे हैं और किस तरह करना चाह रहे हैं। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ drafting and designing a poster is clear. And as far as 11B students are concerned, you already have a PDF. You already have two examples. So I'll add my WhatsApp number with this video. If you have any questions, you can ask them on WhatsApp in the form of voice notes, please. And you see, just before I take your leave, I'd request you, the new viewers, to subscribe the channel, and those who've already subscribed, and others as well, to share this video and like and press the bell icon as well, so that whenever I upload a new video, you would get the notification. And if you want, you can dislike as well, but please drop a comment and let me know why do you dislike it. And your support is very much needed. If you continue to support me, I I hope I would keep bringing such informative videos for you. So until we that's it for the day.
If you have any demand, if you want me to make videos on certain topics related to spoken English or learning English in um, different aspects of learning English, uh, please drop a comment and WhatsApp me as well, and I'll work on that and try to fulfill your demand. So with this, then that's it. Let me take your leave now. Take care. You know, wish you remain healthy and see you see you in the next video. Till then, goodbye. Stop recording video button.